आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। So the question that is given, calculate the standard reduction potential of the following cell S2 negative / CuS / copper, and the given information are E0 Cu2 plus / Cu equal to 0.34 volt and Ksp of copper sulfate equal to 10 to the power minus 35। तो हमें जब भी कोई insoluble salt given है तो इस insoluble salt के रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किससे, कि कोई भी एक मेटल आयन हाफ सेल से मेटल आयन हाफ सेल एंड मेटल सॉल्ट आयन हाफ सेल से। सो कोई भी हमें अगर इंसॉल्युबल सॉल्ट गिवन है तो इंसॉल्युबल सॉल्ट का जो रिएक्शन है तो वो रिएक्शन हम मेटल आयन हाफ सेल एंड मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट आयन हाफ सेल से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी वो गिवन है कि यहाँ पे देखिए कि हमें गिवन है कि कॉपर 2 प्लस / कॉपर, ये एक मेटल आयन हाफ सेल हो गया, एंड यहाँ पे जो S2 नेगेटिव कॉपर सल्फेट एंड कॉपर, ये एक मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट आयन हाफ सेल हो गया। तो इन दोनों की हेल्प से हमें इस कॉपर सल्फेट की एक्चुअली रिएक्शन को प्रोड्यूस करना है। तो रिएक्शन में क्या हो रहा है कि रिएक्शन में हो रहा है कॉपर सल्फेट, ये डिसोशिएट होता है, इंसॉल्युबल सॉल्ट है तो कॉपर +2 प्लस S2 नेगेटिव इसमें डिसोशिएट होता है। तो हम इस रिएक्शन को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं कि अगर हम इस मेटल सॉल्ट आयन को जो मेटल आयन है उसे हम एनोड की तरह अगर लें एंड इस जो मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट आयन जो हाफ सेल है इसे अगर हम कैथोड की तरह लें तो रिएक्शन कैसे होगा कि सपोज मैं कैथोड का लिख रहा हूँ कि कैथोड में क्या रिएक्शन होगा कि कॉपर सल्फेट जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन करके कॉपर सॉलिड बना रहा है प्लस S2 नेगेटिव, एंड जो एनोड में रिएक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है कि कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन करके कॉपर सॉलिड बना रहा है, यही है। सो अगर हम पहले वाले से दूसरे वाले को घटा दें तो क्या होगा कि कॉपर सल्फेट हमें यही मिलेगा कि कॉपर +2 प्लस S2 नेगेटिव। तो यही रिएक्शन हमने यहाँ भी लिखा है, तो सेम रिएक्शन प्रोड्यूस हो गया। तो हमने क्या किया कि जो हमारा मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट आयन हाफ सेल था उसे कैथोड की तरह लिया, एंड जो हमें मेटल आयन हाफ सेल है उसे एनोड की तरह लिया। तो कोरिस्पॉन्डिंगली इस सेल का जो E0 वैल्यू होगा, तो E0 वैल्यू कितना होगा कि टोटल जो E0 वैल्यू होगा, E0 ऑफ द सेल, तो वो हो जाएगा कैथोड माइनस एनोड। तो E0, तो यहाँ पे कैथोड की तरह ये सॉल्ट आयन हाफ सेल यूज़ कर रहा हूँ, तो इसीलिए E0 ऑफ S2 नेगेटिव / CuS / कॉपर ले रहा हूँ माइनस E0 ऑफ कॉपर +2 / कॉपर, यही होना चाहिए। नाउ वी ऑल्सो नो ए फॉर्मूला दैट इन तरह के केसों में कि होता है कि E0 जो सेल होता है, यानी कि दिस E0 सेल इक्वल टू आता है 0.0591 बाई n इंटू log KSP। तो अगर इसका वैल्यू हम पुट करें कि E0 इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाई n, यहाँ पे 2 है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, इंटू log KSP तो हमें गिवन है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कॉपर सल्फेट इज गिवन 10 to the power minus 35। तो यहाँ से अगर E0 सेल कैलकुलेट करें तो E0 सेल का वैल्यू हमारा आएगा -1.03425 वोल्ट। तो हमारे पास E0 सेल तो आ गया, तो हमें कॉपर सल्फेट का भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है E0 ऑफ दिस मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट आयन। तो हम क्या लिख सकते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ S2 नेगेटिव
स्लैश कॉपर सल्फेट स्लैश कॉपर इज इक्वल टू, ये जो हमारा वैल्यू आया है -1.03425 प्लस E0 ऑफ कॉपर प्लस 2 स्लैश कॉपर। तो अगर हम देखें तो ये हमें गिवन है, तो 1.03425 प्लस 0.34। तो यहाँ से अगर हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है -0.69425 वोल्ट। तो यही होगा ये मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल जो हमें पूछा गया है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।